दोस्तों, वैश्विक आर्थिक मंदी से भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन जल्दी ही हमारा देश अपनी आर्थिक दर की रफ्तार को पकड़ लेगा। भारत निरंतर आर्थिक वृद्धि और वैज्ञानिक सोच के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की राह पर है। आइए जानते हैं उन कारणों को जिनकी वजह से हमारा देश निकट भविष्य में विश्व पर शासन करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आर्थिक विकास, परचेज पावर पैरिटी यानी पीपीपी के लिहाज से आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस सूची में प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। परचेज पावर पैरिटी की बात करें तो भारत जल्द ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वर्तमान में भारत जीडीपी के हिसाब से 2.95 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था है। आर्थिक मामलों के सचिव के अनुसार ये 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। भारत ने पिछले 2 दशकों में उच्च जीडीपी दर पर विकास किया है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। विज्ञान और तकनीक, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, भारत ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स में अधिक प्रगति करेगा। लगभग 150 अरब डॉलर का निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में किया जा रहा है और वजह यही है क्योंकि भारत भविष्य में इस क्षेत्र में विशाल बनने के लिए प्रयासरत है। कूटनीति, भारत एक मजबूत राजनीतिक स्थिति बनाने में सक्षम रहा है। ये किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ है और राष्ट्र के बहुमत के साथ साथ यूरोपीय संघ, जापान, रूस और यूएस जैसी विश्व शक्तियों के साथ और विश्व के लगभग सभी अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए हुए है। जनतंत्र, भारत की एक सबसे बड़ी ताकत है कि ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हालांकि चीन प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में काफी आगे है, लेकिन ये अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, जबकि योग्य सरकार के लिए लोकतंत्र अनुकूल है और भारत अपने लोगों को अपना नेता चुनने की अनुमति देता है। सेना की ताकत, भारत के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य बलों में से एक है। इसके पास बड़े पैमाने पर रक्षा बजट है और वैश्विक स्तर तक पहुंचने वाली शीर्ष सैन्य टेक्नोलॉजी भी। भारत रूस, यूरोप, इजराइल और यूएस से युद्ध के लिए सैन्य संसाधन भी बड़े पैमाने पर खरीदता है। आबादी, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिसका 65% 35 वर्ष से कम आयु का है। इसलिए भारत के पास सबसे अधिक सक्रिय कार्यबल है, जो अगले 2 से 3 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। युवा कार्यबल नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेगा, इसलिए कम श्रम लागत के साथ व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी। पर्यटन क्षेत्र भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 2016 से भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 40.3 मिलियन नौकरियां सृजित की और देश को रोजगार दर के मामले में दूसरा स्थान दिया। बुनियादी ढांचा, भारत एक आधुनिक त्वरित परिवर्तन प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे भारतमाला हो और चाहे सागरमाला, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, सभी पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन पर भी तेजी से काम चल रहा है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई
लखनऊ और कोच्चि जैसे शहरों में मेट्रो ट्रेन्स के तंत्र घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, जबकि टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां इंजीनियरिंग भविष्य में ई मोबिलिटी से युक्त इलेक्ट्रॉनिक वाहन की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। शिक्षा। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स जैसे विश्व स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। हमारा देश इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ भारत की सरकार ई लर्निंग और स्मार्ट कक्षाओं की वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर रही है। कृषि। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि उत्पादन 29.28 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है और आने वाले दशक में खाद्य निर्यात 7 लाख करोड़ तक जा सकता है। टेक्नोलॉजी की तीव्र प्रगति और बढ़ते ट्रैक्टर उद्योग के साथ भारत जल्द ही एक खाद्य ऊर्जा घर बन जाएगा। ऊर्जा। भविष्य में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत हाइड्रो पावर यानी जलीय शक्ति स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही भारत का लक्ष्य दुनिया भर में तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का भी है। इसके अतिरिक्त भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, भारत अक्षय सौर ऊर्जा बनाने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति को कैश कर सकता है। सांस्कृतिक विविधता। भारत विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक प्रथाओं को एक साथ मिलाने वाला एक सांचा है। देश का इतिहास भारत के बहुजातिवाद के प्रति लंबे समय से सहिष्णुता की पुष्टि करता रहा है, जो भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी भी है। बॉलीवुड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है और आने वाले वक्तों में हॉलीवुड भी भारतीय फिल्म उद्योग का मुकाबला करने में सक्षम नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत।